अनुवांशिकी के अंदर जो है वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मानव को 8000 से 10,000 साल पहले ही ज्ञान हो चुका था कि जो विविधता का कारण है वो लैंगिक जनन है। ठीक है, पंजाब की साहिवाल गाय इसका उदाहरण है। ठीक है, जब 19वीं सदी आई तब ग्रेगर मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर पाइसेटाइमम पर काम किया 7 वर्षों तक, 1856 से 1863 तक काम किया। इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया बायो के अंदर सांख्यिक विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र। ठीक है, जिसकी वजह से इनके सिद्धांत को नकार दिया गया था। बाद डेवरिज, कोरेंस, वॉन सेरमेक ने इनकी पुनर्खोज की थी, मेंडल के नियमों की दोबारा खोज। ठीक है, क्या मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी की अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षण पर इन्होंने काम किया। ठीक है, एक जीन वंशागति के अंदर क्या आता है, एक जीन वंशागति के अंदर एक लंबा एक बोनी का जब क्रॉस कराया तो F1 के अंदर सभी उन्होंने लंबे प्राप्त हुए। F1 के अंदर जो सभी लंबे थे उनका स्वपरागित कराया तो F2 के अंदर उन्होंने 75% लंबे और 25% बोने यानी 3:1 प्राप्त हुआ। बाद में पनेट वर्ग रेजिनॉल्ड सी पनेट ने विकसित किया। ठीक है, एक जीन वंशागति के अंदर प्रभाविता का नियम और विसर्जन का नियम आता है। अब इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता आती है। अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है एंटीराइनम में पुष्पकारंग, मटर में मंड कण का आकार। ठीक है, और मिराबिलिस जलापा का पुष्पकारंग। ठीक है, सहप्रभाविता मानव रक्त समूह या एबी रक्त समूह बोल सकते हैं। बहुप्रभाविता फिननकिटोनुरिया, ये एस सिकल सेल एनीमिया। बहुजीनी वंशागति मानव त्वचा का रंग, ये इसके उदाहरण है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। ठीक है, 2 जीन वंशागति के अंदर आता है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, संलग्नता और पुनर्योजन। बाकी है कि वंशागति अनुवांशिकी का आधार है और जीन अनुवांशिकता की इकाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पूछा गया 2024 के अंदर क्वेश्चन। एक संकर क्रॉस 3:1, द्विसंकर क्रॉस 9:3:3:1, अपूर्ण प्रभाविता 1:2:1 और परिसंकरण 1:1। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया, तो वो थे सटन और बोवेल। ठीक है, बाकी इसका सत्यापन वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत का जो सत्यापन था वो टीएच मॉर्गन ने किया था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, बार बार गलत करके आता हूँ। अब बात आती है लिंग निर्धारण की, तो 100 प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो टेड्डा के अंदर पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा है जेड जो है पक्षी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे जो पक्षी मादा पक्षी का जो लिंग होता है जेड, ये जो है मादा पक्षी का होता है, ये था मादा का। ठीक है, और ये जो होता है नर पक्षी का होता है जेड। मादा पक्षी जेड यानी विषम युग्मजीव होता है, वो डिसाइड करता है, यानी मादा अंडाणु डिसाइड करता है कि संतति नर होगी या मादा होगी। ठीक है, तो अब जो आता है वो होता है मानव का। मानव के अंदर होता है XY और XX। XY जो होता है ना, XY जो होता है वो पुरुष के अंदर होता है और ये होता है स्त्री के अंदर होता है। ठीक है, XX। ठीक है, मानव के अंदर पुरुष डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 22 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और 1 लिंग गुणसूत्र होता है, टोटल 23 हो गए। ठीक है, और 23 46 गुणसूत्र होकर एक स्वस्थ व्यक्ति या मादा का निर्माण होता है, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर 45 हो गए तो भी सिंड्रोम हो जाएगा और 47 हो गए तो भी सिंड्रोम हो जाएगा। तो होने कितने चाहिए, 46 होने चाहिए। देखो, तो मैंने यहाँ कितने बताया कि 42 तो अलिंग होते हैं और 1 लिंग गुणसूत्र होता है, ऐसे 23 हो गए और 23 मिलकर 46 होते हैं। अब आगे बताते हैं, 22 + X हो गया, यानी 22 और 1 23 ये हो गए, 22 + Y है ना, तो ये भी 23 और ये भी 2 टोटल मिलके कितने हो गए 46। लेकिन 44 तो जो है अलिंग गुणसूत्र होते हैं और X और Y ये हो गए 46 गुणसूत्र। तो X और Y आ गए तो यहाँ पे आ गया लड़का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 + X ये हो गए टोटल 23। ठीक है, और ये 22 प्लस ये भी हो गए टोटल 23। ठीक है, 23 46 हो गए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर का क्या है, ये तो 44 जो है ये तो अलिंग हो गया और X आ गया तो फिर ये लड़की होगी, है ना। तो ऐसे डिसाइड होता है लिंग, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है टोटली।
उत्परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है डीएनए के एकल सार में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं और इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। इसका उदाहरण है हमारे पास दात्र कोशिका अर्थ यानी कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब देखो मानव वंशावली में परिचित चिन्ह की जो एक टेबल है जो आपके सामने आ रही है, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मेडली विकार की। मेडली विकार होता है एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से। ठीक है, अब यहाँ पे पहला है हीमोफीलिया जो एक्स लिंक सेल रोग है। ठीक है, एक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात जो है कि विषम युग्मजी नारी वाहक होती है जिससे ये रोग पुत्र में जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रुधिर का जो थक्का है ना वो नहीं बन पाता। भाई छोटी सी चोट लग गई उसमें भी ब्लड निकलता ही रहेगा, मतलब उस ब्लड निकलने से ही मौत हो जाती है, मतलब छोटी सी चोट में भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि जो थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन था वो प्रभावित हो गया है ना, और वो थक्का बना नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे क्या है, रोग चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, फिर मौत हो जाती है। और पिता से जाता है पुत्री के अंदर, तो पिता से जाता है तो पिता तो अधिक उम्र तक जीवित रह नहीं पाता है, तो इसलिए ये जाना नामुमकिन है, यानी कि पुत्री के अंदर जाने की संभावना बहुत कम है, पुत्र के अंदर जाने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया का दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया के जो वंशावली थी उसके अंदर अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और जो रानी थी वो खुद वाहक थी। ठीक है, दूसरा आता है दात्र कोशिका अर्कता। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है, अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, ये क्या होता है, केवल एचबीएस वाले समयुग्मजी में ही दिखता है, समयुग्मजी ही होगा उसमें ही दिखेगा, विषम युग्मजी में ये दिखेगा नहीं, लेकिन विषम युग्मजी जो होगा ना वो वाहक होगा। अब इसमें एक शर्त इन्होंने डाली है कि जब दोनों माता और पिता दोनों वाहक होंगे, जब दोनों वाहक होंगे, वाहक मतलब विषम युग्मजी होंगे, तभी ये रोग संतति में जाएगा, तभी रोग संतति में जाएगा, जो संतान है उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, और किस में दर्शित होता है, समयुग्मजी में दर्शित होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन की छठी श्रृंखला का जो प्रोटीन होता है ग्लूटामिक एसिड उसकी जगह वेलिन आ जाता है, जिसके कारण कि जो हमारी आरबीसी का आकार क्या है, द्विअवतल बाइकोन के उससे बदलकर वो हस्सीय का आकार खिंची हुई हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो रोग है वो आता है फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, ये जन्मजात उपापचय त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी। ये याद रखना है भाई, ये पूछ लिया जाता है, ये बार बार पूछ लेता है, कहीं भी पूछ लेता है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो अम्ल को बदलने वाले जो एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फिनाइलएलेनिन एक्टर हो जाता है और वो फिनाइल पैल्विक एसिड में बदल जाता है और अन्य वित्त बना लेता है, और इसके एक्टिव से मानसिक दुर्बलता आ जाती है और वृक्क द्वारा कम अवशोषित होने पर बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र के द्वारा। तो ये हमारे पास मेडली विकार हो जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमी विकार। इसके अंदर एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की हानि या अधिकता से विकार होते हैं। असंगुणिता क्या होती है, एक क्रोमोसोम की हानि या अधिकता। बहुगुणिता होती है कोशिका द्रव्य विभाजन ना होने से गुणसूत्र का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, उसे बहुगुणिता। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अल्फा थैलेसीमिया में होता है 16 गुणसूत्र के कारण और बीटा थैलेसीमिया होता है 11 गुणसूत्र। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक पट्टी की अधिकता से होता है, 21 की त्रिसूत्रता भी हम इसको बोलते हैं। इसको सर्वप्रथम 1866 लैंगडम डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम में हो जाता है। इसके जो प्रभावित जो शिशु होता है वो गोल सिर का चपटा, सिर, जीभ, मुहान से खुला रहता है। ठीक है, और साइकोमोटर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता से हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, जो पुरुष प्रधान होता है भांज होता है और गायकोमेनिस्टन की अर्थात स्त्रीवर्त पुरुष का वक्स परिवर्धन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम की हानि हो जाती है, 45 क्रोमोसोम बचते हैं, एक्स हो जाता है। ठीक, अंडा से अल्प परिवर्तित होते हैं, द्वितीय लिंग लक्षण का अभाव होता है। ठीक है, नारी भांज होती है। ठीक है, ये इतना ही है, बाकी और भी है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। थैंक यू, ये पूरा हमारा वन शॉट हो जाता है। बाकी मैंने वो ही कराया है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, बाकी इम्पोर्टेंट तो बहुत सारा है। डिटेलिंग की है कि हाँ यार ये तो पढ़ना ही जरूरी है, मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो मैं